कामरान और उम्र की दोस्ती पूरी कॉलोनी में मशहूर थी। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। सब कामरान को प्यार से कामी कहते थे। एक दफ़ा उम्र टीचर से पानी पीने का पूछ कर गया, लेकिन फिर इसकी वापसी नहीं हुई। जुम वक्त गुजर रहा था, कामी परेशान हो रहा था। छुट्टी के वक्त कामी उम्र के घर गया और कहा, आंटी। उम्र टीचर से पानी का पूछ कर गया था, लेकिन वापस नहीं आया। किया वो घर आ गया है। इस बात से उम्र के घर वाले परेशान हो गए। अब कामी को एक जोगी की बातें याद आने लगी। एक दिन जोगी ने कहा था, अब मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, काश कोई मेरा बेटा होता, इसको मैं तमाम नुस्खे बताता और वो खूब दौलत कमाता। इतना कहकर जोगी ने चमकदार नजरों से उम्र की तरफ देखा था। इस पर उम्र ने जोगी से कहा था कि आप समझी, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे तमाम नुस्खे बताएं। ये तमाम बातें कामी ने उम्र के वालिद को बता दी और कहा, हो ना हो, ये जोगी की कारस्तानी मालूम होती है। अब हर कोई जोगी की तलाश में निकल गया। कामरान चलते चलते जंगल पहुंच गया। शाम के साए बढ़ रहे थे और कामी लगातार चल रहा था। वो वापस मरने ही वाला था कि उसे जमीन पर गिरी हुई कॉपी नजर आई। कॉपी उठाई तो वो उम्र की थी। कामी को सुराग मिल चुका था, अब वो वापस नहीं जा सकता था। कामी एक सिमत चलता चला गया। रात हो गई थी, अब उसे डर लग रहा था। लोग कहते थे कि वह बद रूही रहती हैं। जो लोग भी जंगल में गए वो वापस जख्मी होकर आए। अभी वो सोच रहा था कि उसे दूर आग का शुला नजर आया। कामी ने सोचा, जरूर कोई इंसान वहाँ है और यही वक्त है अपने दोस्त की मदद करने का। हो सकता है जोगी सुबह उम्र को कहीं और ले जाए। कामी आहिस्ता आहिस्ता बगैर आवाज पैदा किए बढ़ता रहा। तकरीबन आधा घंटे चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो आग के करीब आ गया है। वो रुक गया, उसका सांस फूल चुका था। इसने आग से पर मुंह की नजर डाली तो उसे एक झुंपड़ी नजर आई। कामी जल्दी से आगे बढ़ा और दूसरे दरख्त के तने की तरफ गया। फिर रुक गया। वो आग के करीब हो गया और देखा कि एक पत्थरों का चौल्हा बना हुआ है। आग पर कोई बर्तन रखा हुआ है जिसमें कुछ पक रहा है। वो बार बार झुंपड़ी को घूर रहा था। इसे यकीन था कि झुंपड़ी में कोई है। अचानक झुंपड़ी से कोई बाहर निकला। ये वही जोगी था जो स्कूल के बाहर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाया करता था। जोगी बर्तन पर झुका कुछ देखता रहा, फिर झुंपड़ी में चला गया। झुंपड़ी की पुष्ट पर एक दरख्त था। कामी आहिस्ता आहिस्ता उस दरख्त के पीछे छुप गया। अब उसे झुंपड़ी ही नहीं बल्कि अंदर का भी सब कुछ नजर आ रहा था। एक तरफ से पर्दा हटा हुआ था। इस ने देखा कि उम्र रस्सियों से बंधा हवा है। इसका दिल चाहा कि भागकर उम्र की रस्सियां खोल दे, मगर एहतियात लाजिम थी। वो नहीं चाहता था कि अपने दोस्त को छुड़ाते खुद भी फंस जाए। जोगी फिर अंदर आया और बंधे हुए उम्र से मुखातिब होकर बोला, बरखुरदार, बस 5 मिनट ठहर जाओ, दवा तैयार हो रही है। जब तुम्हें पलाऊंगा तो तुम अपनी याददाश्त भूल जाओगे। बस तुम्हें यही याद होगा कि तुम मेरे बेटे हो।